देखिए, भारत 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोविंदपुर गांव को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला था। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने नहीं लिया था नोटिस। भारत 24 ने प्रमुखता से खबर चलाई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्थानीयों से बात की, भारत 24 के माध्यम से बात की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फतुहा के गोविंदपुर गांव को पूरी तरह से वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया है, पूरे गांव को खाली करने का आदेश दिया है। क्या ये संवैधानिक फैसला है वक्फ बोर्ड का? देखिए, मैंने जहां तक संविधान को देखने का काम किया है, एक कानून जरूर है जिसमें दान लेने का अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड मुख्य कानून छो है। अब मुख्य कानून छो का मतलब कह दिया कि ये गांव, अब फतुहा के गोविंदपुर को कह दिया कि ये मेरा गांव, ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। ये तो उससे थोड़े हो जाएगा एनार्किज्म। ये तो दुर्भाग्य रहा 51 में नेहरू जैसे लोग प्रधानमंत्री हुए, नहीं तो ये कांग्रेसियों ने वक्फ बोर्ड का जन्म दिया, ये कांग्रेसियों ने अल्पसंख्यक का दर्ज दिया, ये कांग्रेसियों ने भारत के साथ वोट के खातिर एक तरह से हिंदुओं पे जुर्म किया है। अब गोविंदपुर एक बनेगा, किसकी हिम्मत है जो गोविंदपुर में वहां सैकड़ों मकान हैं। अभी तो कुछ लोगों को नोटिस दिया है, अभी कह रहा रास्ता बंद कर दूंगा। मैं तो कहूंगा तमाम हिंदुओं से कि आप वहां गोविंदपुर के साथ खड़े हों और देखें कि कौन गोविंदपुर का रास्ता बंद करता है और लोगों को खाली कराता है। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की हमारे सहयोगी ने। ये खास बातचीत भारत 24 की तरफ से की गई। अस्मित, ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्मित, भारत 24 की खबर का असर हुआ और जिस तरीके से मंत्री जी यहाँ पर बता भी रहे थे, उसके बाद क्या वहां पर बदलाव नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल प्रीति, आज से 2 दिन पहले मैंने खुद जाकर के वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी और वहां के लोगों से बातचीत की थी। वो लोग बता रहे थे कि वो काफी परेशान हैं, उनके बच्चे वहां बड़े हुए, वहां पुरखों से उनकी जमीन वहां पे है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। फिलहाल वहां के लोग जो है, स्थानीय लोग जो है, सरकारी दस्तावेज से बहुत मजबूत दिखते हैं। लिहाजा उनका यह कहना है कि हमने पटना के डीएम चंद्रशेखर से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद एक लेटर भी उन्हें सौंपा गया था कि ये जमीन जो है उनके कई दिनों से उनके साथ यहाँ पर उनका मकान बना हुआ है, यहाँ पे वो खाली नहीं कर सकते, और सारे दस्तावेज जो है प्रूफ के साथ उन्होंने पटना डीएम को भेजा था। पहले तो ये कहा गया कि 30 दिन के अंदर आप इस पूरे जमीन को खाली कर दें, लेकिन बाद में पटना डीएम ने पूरे प्रूफ को देखने के बाद उस लेटर को निरस्त कर दिया था। आज हमने भारत 24 ने गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनसे बातचीत की इस पूरे मामले पर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वक्फ बोर्ड वहां के लोगों को जमीन खाली करने के लिए कहे। हिंदुओं से उन्होंने आग्रह किया है, भारत 24 के माध्यम से, भारत 24 के मोबाइल से उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, पूरे मामले को जाना और इतना तक दिलासा दिलाया है कि वो वहां पहुंचेंगे और वहां के लोगों, जो गोविंदपुर के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो हमारी खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद यह असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है, जब कोई केंद्रीय मंत्री ने संज्ञान लिया है और उन्होंने जाने तक की बात की है। और अभी वहां के लोगों ने भारत 24 का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि आपने खबर दिखाई थी, लिहाजा आज केंद्रीय मंत्री ने फोन पर बातचीत करके हमें भरोसा दिलाया है कि यहां कोई वक्फ बोर्ड जो है आपका जमीन खाली नहीं करवा सकता। वहां के लोगों ने भारत 24 का धन्यवाद किया है। प्रीति जी, अब अस्मित, सवाल ये कि जो वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आप इस जमीन को खाली कीजिए, भाई वक्फ ऐसे कैसे कर सकता है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संसद में वक्फ संशोधन बिल को लाया जाता है। ये बताता है कि कितना ज्यादा जरूरी है ये बिल कानून में बदले, क्योंकि इस तरीके से तो चलिए ये एक मामला सामने आया, न जाने ऐसे कितने मामले होते होंगे अस्मित जो सामने भी नहीं आते होंगे कैमरे के।
बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, और इसी बात को लेकर के हमने जेडीयू के भी एमएलसी से बात की। नीरज कुमार जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने आरजेडी पे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के कई नेता वक्फ के जमीनों को कब्जा करके वहां पे रह रहे हैं। अगर वो नाम गिनाना शुरू कर दिए तो बहुत नेताओं को दिक्कत हो जाएगा। साफ तौर पे उन्होंने ऑन कैमरा बात करते हुए ये बात कहा है और आरजेडी के बड़े नेताओं पे आरोप लगाया है। देखिए, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से नोटिस भेजा था फतुहा गांव के गोविंदपुर गांव के इलाके के लोगों को, और वहां के लोगों ने कहा कि यहां के भी कुछ लोगों की मिली भगत है, और यही कारण है कि यहां के लोग वक्फ के साथ मिल करके, क्योंकि वहां पे जहां पर हम खुद गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पे कब्रिस्तान का इलाका है, और उस पूरे कब्रिस्तान के चलते ही वक्फ का यह दावा है कि जिस जमीन पर हिंदू का घर बना है, यानी कि 95% ऐसे हिंदू परिवार उस गांव में रहते हैं और सिर्फ 5% वहां पे मुसलमानों की संख्या है। उस जमीन को अगर आप खाली करने का दावा करते हैं तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ उनके पास गांव के लोग जो वहां पे रह रहे हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन मानी जाती है वो, और वो कहते हैं कि हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कौन से वो कागजात उनके पास है जो जिससे ये साबित होता है कि ये जमीन उनकी है, उनकी पुश्तैनी जमीन है और ये खाली नहीं कर सकते। बड़ा चैलेंज वो दे रहे हैं सरकार को भी। बिल्कुल, और इससे ये भी पता चलता है कि वक्फ अपनी मनमानी से किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन नहीं बता सकता है कि आए और ये जमीन हमारी, यहाँ पर आप खाली करो, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कानून होना और कड़ा कानून होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसमें अब एक बात बताइए कि जब गिरिराज सिंह की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, डीएम की तरफ से जो कुछ किया गया, लोग कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, तो क्या वक्फ की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट आया है या कोई लिखित में कुछ उनकी तरफ से कहा गया? नहीं प्रीति, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले ही गिरिराज सिंह से बात हुई है। लगभग अगर खबर ये चलेगी भी तो कुछ समय लगेगा जब वक्फ की तरफ से कोई रिएक्शन आए या फिर कोई चिट्ठी जारी हो। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान भी है, उन्होंने भी अभी बात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि वक्फ की तरफ से कोई रिएक्शन जरूर आएगा जब वो गोविंदपुर के जो गाँव है उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अभी कहा है कि अभी जब तक उनके पास पूरे मामले की जानकारी नहीं आ जाती वो रिएक्ट अब नहीं करेंगे। इस पर तो इंतजार करना होगा थोड़ा, जब नेताओं की तरफ से रिएक्शन आएंगे। बिल्कुल अस्मिता, आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दिखाने के लिए।